अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। अल्लाह के बंदों, आज मैं तुम्हें वो रूहानी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वह दर्द भरी मगर नूर से भरी कहानी, जिसने सब्र, तन्हाई और अल्लाह पर यकीन का ऐसा नमूना पेश किया कि आज तक सुनने वाला रो पड़े, उसकी रूह कांप उठे और उसका दिल अल्लाह की रहमत के सामने झुक जाए। मरियम अलैहिस्सलाम वह पाक दामन औरत थीं जिन्हें अल्लाह ने बचपन से ही अपने ही कौम की तानों और इल्जामों का सामना कर रही थीं। सोचो, एक पाक औरत जिसे दुनिया ने कभी गुनाह में न देखा हो, अचानक उसके पेट में बच्चा ठहर जाए, लोग ताने मारें, उंगलियां उठाएं, तिरस्कार करें। उस तन्हाई, उस दर्द, उस बोझ को सिर्फ मरियम ही जानती थी। मरियम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक भूखी रहीं। उनके पास खाने को कुछ न था। उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम थे और वह अपने रब की ओर देख रही थी। अल्लाह ने उनकी उस भूख, उस सब्र और उस दर्द को देखा और कुरान में उनका जिक्र कर दिया, ताकि पूरी इंसानियत जाने कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है, जब किसी का सहारा नहीं होता, तो अल्लाह का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। 3 दिन की भूख, आंखों में आंसू, दिल में सब्र और जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम, यही मरियम अलैहिस्सलाम की असली पहचान थी। और जब उनके सब्र की इंतहा हो गई, तो अल्लाह ने उनके लिए आसमान से रोजी का इंतजाम कर दिया। पेट झुकाया, उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी का सोता फूट पड़ा। यह अल्लाह का करिश्मा था, यह सब्र का इनाम था। फिर वह लम्हा आया जब उन्होंने अकेले बिना किसी मदद के अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। सोचो, एक औरत जंगल में अकेली, भूखी प्यासी, दर्द से टूटी हुई, मगर उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसके साथ है। और जब उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, तो उनके होंठों से बस यही निकला, रब्बी ये सब तेरी रहमत है। मरियम अलैहिस्सलाम की यह कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, बल्कि ये इंसानियत के लिए सब्र, ईमान और यकीन का सबसे बड़ा सबक है। ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, तो उन्होंने अपने ही लफ्ज़ों से दुनिया को बताया कि वह अल्लाह के नबी हैं। गोद में होते हुए उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। मरियम के लिए यह सबसे बड़ा सहारा था। उनके बेटे ने ही लोगों के सामने गवाही दी कि उनकी माँ पाक है और उनकी पैदाइश अल्लाह का करिश्मा है। सोचो, एक माँ जिसने ताने सुने, भूख झेली, तन्हाई सही, वह जब अपने नवजात बेटे की जुबान से यह सुनती है कि वह अल्लाह का नबी है, तो उसका दिल कैसा नूर से भर गया होगा। लेकिन मरियम की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उनकी ज़िंदगी लगातार सब्र, तन्हाई और दर्द की मिसाल रही। उन्होंने अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में देखा, उनका दीन फैलाते हुए देखा, लोगों को नसीहत करते हुए देखा, चमत्कार करते हुए देखा। मगर उन्होंने ये भी देखा कि लोग उनके बेटे को जुठलाते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। मरियम का दिल हर बार टूटता, उनकी आंखें नम होती, मगर वह कभी अपने सब्र से पीछे न हटती। ये दास्तान हमें यही सिखाती है, जब ज़िंदगी में भूख लगे, जब दर्द हो, जब तन्हाई घेरे, जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, तो भी अल्लाह का दामन मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह वही है जिसने मरियम को भूख में खाना दिया, तन्हाई में इस्लाम को पैगंबरी का दर्जा दिया। मरियम की कहानी हमें यह भी बताती है कि औरत सिर्फ एक कमज़ोर जिस्म नहीं, बल्कि सब्र और ताकत का वह नूर है जिसे अल्लाह अपनी रहमत से मजबूत कर देता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तुम ये कहानी सुनो, तो सिर्फ इसे एक दास्तान मत समझना, ये तुम्हारी अपनी ज़िंदगी का आईना है। जब तुम भूखे रहो, जब तुम्हारी दुआ कबूल न हो, जब तुम अकेले हो, तो याद करो कि मरियम 3 दिन भूखी रहकर भी सब्र करती रही। अगर वह कर सकती है, तो तुम भी कर सकते हो। अगर अल्लाह ने उन्हें भूख और दर्द से निकालकर इज्जत और नूर दिया, तो तुम्हें भी देगा।
بس یقین رکھو، صبر کرو اور دعا کرنا مت چھوڑو۔ مریم علیہ السلام کی یہ داستان ہر اس دل کے لیے ہے جو درد میں ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو تنہائی میں ہے، ہر اس عورت کے لیے ہے جو امتحانوں سے گزر رہی ہے۔ اللہ ذکر قرآن میں کر کے ہمیں یہ دکھایا کہ صبر کا انعام کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ کہانی تمہارے دل کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اللہ تمہیں بھی اسی طرح سنبھالے گا جیسے اس نے مریم کو سنبھالا۔ اب اپنے دل سے یہ وعدہ کرو کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں، چاہے پیٹ بھوکا ہو، چاہے دنیا خلاف ہو، تم صبر کرو گے، تم یقین رکھو گے اور اللہ سے جڑو گے، کیونکہ صبر کے بعد رحمت ہے، درد کے بعد سکون ہے، اور تنہائی کے بعد اللہ کا نور ہے۔ یہی حضرت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں، ایسے ہی ایمان افروز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کی سفار کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی رائے اور احساسات ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی بہترین ویڈیو بنانے کا